मैं समझता हूँ कि अपनी बात कहने से पहले बेहतर होगा कुछ एक स्लाइड्स पर आपका ध्यान हम लाना चाह रहे थे, वो याद है क्या? हाँ जी, बंद हो गया। सर आप शुरू करें। हाँ। सर इसको बाद में करें। हाँ, कोई टेक्निकल इशू होगा शायद, तो होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। मित्रों, एक हिमाचल लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अंतिम फेज यानी कि 7th फेज जो है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और राजनीतिक दृष्टि से मैं इस बात को कहूँ कि चुनाव प्रचार भी बिल्कुल पूरा जोरों पर इस प्रकार से पहुंच चुका है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल आगमन हुआ और आगमन के पश्चात जिस प्रकार से जन समर्थन लोगों का मिला, लोगों का सहयोग मिला, पड्डर के मैदान में एक ऐतिहासिक जनसभा यहाँ पर हुई है। और उस ऐतिहासिक जनसभा को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत की जो सारी चीजें जो है वो सरल और आगे बढ़कर के सुनिश्चित हो गए कि भाजपा बहुत बड़े बहुमत से मंडी लोकसभा क्षेत्र भी जीतने वाली है और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। मित्रों, मैं कुछ एक विषयों पर आप सबके बीच में ये कहना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी गारंटियों का जिक्र कर रही है। जो गारंटियां इनने विधानसभा के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में रखी थी और 16 महीने का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी अभी तक मैं इस बात को कह सकता हूं कि एक भी गारंटी सही मायने में पूर्ण नहीं हुई है। जबकि मुख्यमंत्री लगातार और मुख्यमंत्री के साथ कुछ और उनके सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। मुख्यमंत्री संवैधानिक दायित्व पर हैं, लेकिन झूठ बोलने का अगर इतिहास अगर आज तक के हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सारा इतिहास उन्होंने जो है वो अपने नाम दर्ज कर दिया है। और मैं इस बात को भी कह सकता हूं कि जो बतौर मुख्यमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री की बात है चाहे उप मुख्यमंत्री की बात है, दोनों ने अपने दायित्व पर जहां पर हैं वो उस पद पर हैं, उसकी गरिमा को तार तार कर दिया है झूठ बोल करके। अगर मैं शुरुआत करूं ओपीएस की अगर बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया और पिछली बार ओपीएस के मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि ओपीएस देंगे, कैबिनेट में फैसला भी किया उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद आज परिस्थिति किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में है, जो कर्मचारियों को बार बार ओपीएस के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी तो ओपीएस वापस लेगी। अरे चुनाव तो देश का है और देश के साथ साथ में ये बात सत्य है कि हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक अस्थिरता है जिसके चलते हिमाचल प्रदेश का भविष्य संकट में और जिस सरकार के बचने की संभावना नहीं हिमाचल प्रदेश में, इस बात को लेकर के अपने आप ही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ओपीएस तो बंद करेगी। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हम बदले की भावना के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। गारंटी नंबर 1 ओपीएस के बारे में अगर मैं बात करूं, मैं ये पहली बार आप सबके सामने कह रहा हूं कि एक फाइल मूव हुई है जो हमारी पुख्ता जानकारी है, विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से जो फाइल तैयार हुई पड़ी है। ओपीएस में जो प्रावधान है वो प्रावधान है कि जो लास्ट पे ड्रॉन है उसका 50% आपको पेंशन में मिलेगा।
उसके बदले फाइल मूव हो गई है कि 50% सरकार देने की परिस्थिति में नहीं हो पाएगी, इसको 50% से 30% पे लाए गए। और ये आपको बता रहा हूं कि ये तुरंत चुनाव के होने के पश्चात ये होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में ये आइटम एजेंडे के रूप में चीफ सेक्रेटरी के पास तक पहुंच चुकी है। ये हमारी जानकारी है और पुख्ता जानकारी होता है। और फिर उसके बाद ओपीएस और एनपीएस में अंतर क्या रह गया? और मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, जिस प्रकार से कर्मचारियों को डीए आपने नहीं दिया, उनके जो पुरानी जो देनदारियां थी वो आपने जारी नहीं की। पेंशन के साथ साथ में मैं इस बात को भी कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा कर्मचारियों को नहीं मिल पाया, सैलरी कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल पा रही है। ऐसे एक नहीं अनेक वाक्य ऐसे हिमाचल प्रदेश में आए। इसलिए मेहरबानी करके कर्मचारियों के हितों की बात करना आप छोड़ दें। जो विश्वासघात आप कर रहे हैं, ओपीएस को 50% से 30% लाने की आप जो कर रहे हैं, लास्ट पे ड्राउन का जो पेंशन का जो प्रावधान है उसको 50 से आप 30 करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा कर्मचारियों के साथ, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ। और इसलिए मेरा कर्मचारियों भाइयों से इस बात के लिए विशेष निवेदन है, आग्रह है कि ये होने जा रहा है, आप सतर्क हो जाइए। इतना मैं निवेदन करना चाहता हूं। एक तो ये बात है। दूसरी बात मित्रों, मैं गारंटी की बात कर रहा हूं 1500 रुपए की। मैं पिछले कल देख रहा था मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के सामने मंच पर से बोल रहे थे कि लाहौल में मिल गया, पूरे प्रदेश भर में मिलना शुरू हो चुका है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हकीकत बताऊं, मैं लाहौल में खुद गया था, उदयपुर के मैदान में, वहां पर जनसभा में मैंने पूछा कि सुक्खू जी कहते हैं कि मैंने 1500 रुपए सभी लाहौल की महिलाओं को दे दिया, अगर जिन महिलाओं को दिया तो वो हाथ खड़े करें। वहां पर उस सभा में, उस कार्यक्रम में 90% के लगभग जो है 85 to 90% जो है वो महिलाएं थी। और वो महिलाओं ने हाथ खड़े किए। मैंने कहा हाथ खड़े होकर के स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिनको मिल गया है 1500 रुपए वो बैठे रहे, और जिनको नहीं मिला है वो खड़े हो गए। महिलाएं सारी की सारी खड़ी हुई और हाथ हिला करके कहने लगी कि कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। और आप राष्ट्रीय अपने नेता के सामने सभाओं में बोल रहे हैं कि हमने 1500 हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को देना शुरू कर दिया। चंबा आप जाते हैं तो कहते हैं कि मंडी में हमने देना शुरू कर दिया, मंडी आते हैं तो बोलते हैं हमने कुल्लू में देना शुरू कर दिया, कुल्लू जाते हैं तो कहते हैं हमीरपुर में देना शुरू कर दिया। कितना झूठ बोलेंगे? आज तक के झूठ की सारी सीमाएं लांघ दी मुख्यमंत्री ने, जिस तरह से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों ने। और इसके अलावा जो बाकी सारी चीजों को लेकर के जो जितनी भी जो गारंटी थी, क्या गोबर की गारंटी आपने पूरी की? क्या आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी को आपने पूरा किया? नहीं किया। आपने क्या वो कर्मचारियों नौजवानों के लिए कहा था कि हिमाचल प्रदेश में पहली कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाल दी जाएंगी और 5 साल में 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे? क्या एक आदमी को नौकरी आपने दी? जब से सरकार बनी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बंद पड़ा है, सारी भर्ती की प्रक्रिया बंद पड़ी है। अगर वहां पर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, दोषी है उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, कौन मना कर रहा है? लेकिन नौजवानों का भविष्य आपने तबाह कर दिया। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में ऐसे नौजवान जो अपनी तय सीमा को ही जो है अपनी आयु की जो है वो नौकरी पाने के लिए वो पार कर गए, जिनको जिंदगी भर अब नौकरी नहीं मिलेगी। अगर इसका दोष किसी के ऊपर जाता है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर जाता है। अब बहुत सारी जो गारंटी दी थी उसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और जो एक गारंटी को जो चिल्ला करके आप पूरा करने की बात कह रहे हैं, जिसमें विशेष तौर से जो ओपीएस है उसका मैंने जिक्र कर दिया, 50% से 30% जो है आप उसको करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो है अपमान होगा कर्मचारियों को। इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। मित्रों, से आगे बढ़ करके मैं देख रहा हूं कि अब के इस चुनाव में
और भी चीजों का कई जगह था। मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की हताशा की क्या परिस्थिति हो गई। हम लाहौर में काजा में गए, हमारे साथ लोकसभा की कैंडिडेट कंगना रनौत भी साथ में थी। वहां के लाहौर से जो चुनाव लड़ रहे हैं रवि ठाकुर जी हमारे साथ थी। जानलेवा हमला हमारे ऊपर हुआ। और ये पहली बार देखा कि वहां के प्रशासन ने, जहां हमारी सभा जो इलेक्शन कमीशन की ओर जो जिसको परमिशन दी गई थी, उस सभा के समानांतर थोड़ी दूरी पर कांग्रेस के लोगों को असेंबल करने के लिए अनुमति दी। कांग्रेस के नाम से परमिशन दी गई और कांग्रेस के लोग काले झंडे और डंडे लेकर के हमारी सभा में आ गए। और सभा में आने के बाद जब आगे निकलने लगे, जब हम हेलीपैड के लिए निकलने लगे, तो हमारा रास्ता आधे घंटे से ज्यादा समय तक अवरुद्ध किया, गाड़ियों को बैन किया गया। और हमारे एक नौजवान साथी का पांव फ्रैक्चर हो गया। ये हताशा कांग्रेस पार्टी की इस तरह से दिखाती है। और आगे झूठ बोलने का एक और नमूना आपके सामने आ गया। मुख्यमंत्री जी हमीरपुर में गए, एक विधानसभा क्षेत्र में जहां उपचुनाव भी हो रहा है, और उस वहां पर जाकर के उन्होंने भाषण दिया कि 55 लाख रुपए जो जहां मिले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अमुक नेता के, जिनने गद्दारी की है, जो पैसे के लिए बिक गए। हमने अधिकारियों से, प्रदेश के अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों से, जिला के प्रशासनिक अधिकारियों से पता करने की कोशिश की, क्या सही मायने में सीजर हुआ है? अगर हुआ है तो कहां हुआ है? अगर हुआ है तो कब हुआ है? अगर हुआ है तो कितनी राशि उसमें, कितना पैसा उसमें पकड़ा गया है? अगर हुआ है तो क्या एफआईआर दर्ज हुई है? ना कोई सीजर अधिकारियों ने, ना कोई सीजर हुआ है, और ना ही वो पैसा जो है वो पैसे की कोई रिपोर्ट इस तरह की आई है, ना ही कोई गाड़ी पकड़ी गई है। तो आखिरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, आप बताइए तो सही, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अगर ये 55 लाख रुपए मिला है तो किसको मिला है? अगर आपको मिला है तो क्या आपने वो पैसा जमा किया? क्या किया तो किस थाने में किया? अगर ये सीजर हुआ है तो उसके पास इसके सबूत है, इसकी एफआईआर हुई है क्या? आप किसी के ऊपर भी इस प्रकार के झूठे आरोप लगाने के लिए पूरे प्रदेश में बदनाम हो चुके हैं, झूठ बोलने के लिए बदनाम हो चुके हैं। इस बात को मैं बड़ा साफ कह रहा हूं। और मैं अभी कल ही गया था, परसों में कार्यक्रम में था, हमीरपुर के कार्यक्रम में, और हमीरपुर के कार्यक्रम में जब हमने वहां पर पता किया कि भाई पार्टी के लोगों से भी बात चल रही, लेकिन उन सब ने कहा कि कोई भी सीजर हुआ नहीं है, कहीं भी सीजर की रिपोर्ट नहीं है, किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं है। तो आखिरकार ये झूठ किस बात के लिए बोला? झूठ इसलिए इस बात के लिए कि आरोप लगाया जा सके, विशेष व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा सके। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जिस प्रकार की हरकतें प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा और बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में मित्रों, मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, अभी भी जो कांग्रेस के लोग जो झूठी गारंटियां देने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है। अगर भरोसा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। अब मैं विशेष तौर से 2-4 बातें जो मंडी लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में करना चाहूंगा, और वो इसलिए करना चाहूंगा कि मंडी से हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं विक्रमादित्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आज तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि जो पत्रकार वार्ता आपने की है, जिसमें आपने जिक्र किया है कि मेरे पिताजी, पूज्य पिताजी का फोटो हर पोलिंग बूथ पर लगाया है, उनके नाम से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री से जब मैंने गुहार की कि उनके दुखद मृत्यु के पश्चात हम सब परिवारजनों की इच्छा है कि उनकी प्रतिमा लगाई जाए शिमला के रिज के मैदान में, लेकिन वो अनुमति अभी तक नहीं मिल पाई, और नहीं मिलने के कारण मैं समझता हूं कि मेरा मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं है। मैं त्याग पत्र देता हूं। क्या उस त्याग पत्र का
आपने त्याग पत्र दिया है और ये कह करके दिया है कि उनके पिताजी का अपमान हुआ है, उनकी भावनाओं का अपमान हुआ है और आज अपनी स्थिति को स्पष्ट करें। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, हमारे कार्यकर्ता एडजस्ट नहीं हुए, विधायकों के काम नहीं हो पा रहे हैं, सांसद निधि से ही मात्र चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, नहीं जीता जा सकता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। इन सारी चीजों को भी स्पष्ट करें। इसके अलावा इस बात को भी स्पष्ट करें कि मंडी का एयरपोर्ट का 1000 करोड़ रुपए जो हमने ईयर मार्क रखा था कि 1000 करोड़ रुपए स्टेट कॉन्ट्रीब्यूशन और 1000 करोड़ रुपए फाइनेंस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन जो हुई पड़ी है उसको भी लेकर के आएंगे, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस शुरू करेंगे, एयरपोर्ट का काम शुरू करेंगे। वो 1000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद क्यों वापिस ले लिया और कहीं अन्यत्र जो है उसको खर्च कर दिया गया? क्या इसका जवाब है आपके पास? हमारा शिवधाम का 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसमें से 200 करोड़ रुपए का एडीबी के जो प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वीकृत था और उस सारी चीज को लेकर के सारा प्रोजेक्ट ही विड्रॉ करके वो भी आपने बंद कर दिया। वो 200 करोड़ रुपए भी आप अन्यत्र जो है आपने भेज दिया, उसका भी आप स्पष्टीकरण दें, उसका भी आप जवाब दें। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, जहां 130 डिग्री कॉलेज इसके साथ एफिलिएटेड थे, आज उसको छोटा पहले बंद करने का प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव बंद करने का जब नहीं हो पाया और मुझे ये आशंका है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में रही तो इस लोकसभा के चुनाव के बाद इसको बंद करने का जो है वो कैबिनेट मेमोरेंडम बना करके कैबिनेट से पारित करेंगे, उसके बाद विधानसभा में बिल ला करके उसको बंद करने का प्रस्ताव ला रही है। ये मेरी जानकारी है जिसके लिए कागज पत्र तैयार किए जा रहे हैं। 130 कॉलेज जो एफिलिएट किए थे उसमें से सिर्फ 46 कॉलेज रखे और 46 कॉलेज रखने के बाद इस यूनिवर्सिटी को बहुत सीमित कर दिया, छोटा कर दिया गया। क्या इसका जवाब विक्रमादित्य दे सकते हैं जो यहां से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या यहां की सांसद दे सकती है? हर तरह से मंडी को खंडहर बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई है और पूरे प्रदेश के विकास को रोकने की जो है कवायद हुई है। मंडी का डिग्री कॉलेज का भवन जिसपे 27 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, 16 महीने से इसका काम रुका पड़ा है। आज कैंपस में जाते हमारी भी जब नजर पड़ती है, किसी आने जाने वाले की नजर गिरती है तो बहुत पीड़ा होती है कि एक खंडहर नुमा एक भवन वहां पर पिछले 16 महीने से वहां पर हम देख रहे हैं जिसपे काम रोक करके रखा है। अब काम शुरू करने की बातें कही है, मुझे मालूम नहीं कब तक करेंगे। ये तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम मुद्दे। मंडी की मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके लिए अब मुख्यमंत्री कहते हैं इसकी आवश्यकता ही नहीं है, हम स्टेट यूनिवर्सिटी से चला लेंगे। 6 मेडिकल, हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज हो गए सरकारी क्षेत्र में। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, और उसके बावजूद भी कंप्लीट जस्टिफिकेशन मेडिकल यूनिवर्सिटी की बनती है जिसके लिए जमीन का इंतजाम कर दिया था। उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हमने शुरू कर दी थी, लेकिन उसको भी रोक दिया गया है, वही का वही रख दिया है, उस पर कोई प्रगति नहीं। ये मुद्दे हैं जो आज विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि मंडी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। ये कॉर्पोरेशन किसने बनाई? अगर स्मार्ट सिटी बनाने का आपका विजन की अगर बातें कर रहे हैं, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात को लेकर। विजन की बातें करेंगे, हम टनलिंग करेंगे, टनल कहां से बनाएंगे? अरे जो मलबा पड़ा है पिछले 8-9 महीने से, 1 साल के बाद दूसरी बरसात आने वाली है, अब साल होने जा रहा है और उसके बावजूद मलबा नहीं हटा पाए, आप टनल की बातें कर रहे हैं। कहां से वो पैसा आएगा? पैसा आएगा तो केंद्र सरकार से आएगा। केंद्र में सरकार आपकी तो बनने वाली है, तो आपको 40 पार नहीं हो पा रहे, लेकिन उसके बावजूद सरकार होगी तो भाजपा की होगी और इसमें अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर भाजपा का सांसद हो गए तो निश्चित रूप से वो अपनी बात को वहां पर ठीक प्रकार से रख सकते हैं। और स्मार्ट सिटी के संदर्भ में भी मुझे यही कहना है, आज आपको विजन आया, आज विजन की बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं,
बड़ी 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 बातें कर रहे हैं। तो सारी चीजें जब मंडी को तबाह करने के लिए, जब मंडी को खंडहर बनाने के फैसले हो रहे थे आपके मंत्रिमंडल में, आपकी प्रेजेंस में, और उसके बावजूद आप मूक दर्शक बने रहे। आपकी माताजी मेंबर पार्लियामेंट मंडी की, उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि मंडी के साथ गलत किया जा रहा है, विकास को रोका जा रहा है, हमारी अनुमति के, हमसे पूछे बिना ये सारे फैसले दिए जा रहे हैं, या हमको पूछ करके फैसले लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम नहीं उनको पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन फैसले होते रहे। लेकिन कोई भी मंडी के बारे में बात नहीं। आज चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि मंडी के बारे में हम ही कर सकते हैं। मेहरबानी करके इस मंडी की चिंता छोड़ दीजिए। मंडी अब की बार अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी, अपने बलबूते आगे बढ़ेंगे। आपके विजन को हम सिरे से खारिज करते हैं। आपके विजन का कोई औचित्य नहीं है। ये कहानियां बहुत हो गई, बहुत बार सुन ली, इनका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ राजनीतिक मकसद के साथ आप जिस तरह से सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाकी मैं सारी चीजों को लेकर के यही कहूंगा, हिमाचल प्रदेश में मित्रों, जो ये लोकसभा का चुनाव है, चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित रूप से होगी, बहुत बड़े बहुमत के साथ होगी। और उसके साथ साथ में जो 6 उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। जो गारंटियां, जो झूठी बातें लोगों के सामने आई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, ये मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत किसी ने कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद 60 साल तक प्रत्येक महिला को, चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, कट से कट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। 18 से 60 साल की हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। घर लक्ष्मी के तहत सरकार बनते ही पहले महीने की पहली तारीख से 18 से 60 साल की हर बहन के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। 1500 से आना है, ये हमारे को छोड़िए। 10 दिन में ये सारी गरीबियां दरअसल से आपको। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में घोषणा की थी कि हम अपनी बहनों को, जो 18 साल से ज्यादा की उम्र की हो जाएगी, जिनकी जिंदगी भर उनके शरीर में जब तक सांस रहेगी, हमारी सरकार 1500 देगी, साल का 18,000 रुपया देगी। उस योजना को हमने मैडम लागू किया। लाहौल स्पीति के पूरे जिले को मिलना शुरू हो गया, यहाँ भी मिलना शुरू हो गया। लाहौर में आपके यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ पर मिला? जोर से बोलो भाई, कैमरा सर्च करिए थोड़ा सा। नहीं मिला? मिला? नहीं मिला? नहीं मिला? अरे वो तो पूरे प्रदेश भर में गला फाड़ करके बोल रहे हैं कि जाओ लाहौल स्पीति जाओ। 1500 मिले, किसको 1500 मिले? किसी को भी नहीं मिले। अब भी 1500 वाले 1500 मिले आपको? नहीं मिले। आप बताइए, 1500 मिले आपको? नहीं जी, नहीं मिला, कुछ नहीं दिया उसने, पैसा भी नहीं दिया। हाँ, आपको 1500 मिले? ना, मुख्यमंत्री से कोई अपील करना चाहिए? कुछ नहीं। 1 लाख जो सरकारी नौकरियां पद है वो भरे जाएंगे और नौकरियां मिलेंगी। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। 5 लाख नौकरियां देनी है। और पहली मीटिंग के अंदर सीधा प्रियंका गांधी जी मंडी आए थे, उन्होंने आदेश दिया कि पहली मीटिंग के अंदर 1 लाख नौकरी जी है निकालनी है, तो दिसंबर महीने के अंदर वो 1 लाख नौकरी कर दी जाए। दूसरी गारंटी आप भी अपने मोबाइल रिकॉर्ड में कर लीजिएगा। सरकार बनने के 1 साल के भीतर, कितने, सिर्फ 1 साल के भीतर पक्की सरकारी नौकरी के 1 लाख पदों को हम पहले
सामने भर देंगे। 1 लाख सरकारी जो रोजगार है कितने साल में देना है, ये दिखा है देश में। और मैं खुले मन से कहता हूं कि मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए युवाओं से वोट मांगे, अपने साथियों से वोट मांगे कि सरकार को वोट दो, रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव है प्रियंका गांधी जी, उन्होंने बड़े सार्वजनिक मंचों से इलेक्शन के टाइम घोषणाएं की थी कि हम पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी देना चाहते हैं और देंगे। परंतु क्या आज हिमाचल प्रदेश सरकार ये कह सकती है कि उन्होंने 1 लाख नौकरी दी? परंतु मैं उसके दूसरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो एक मिशन था भर्ती लेने का, वो बंद है 1.5 साल से, और पुरानी भर्ती का रिजल्ट भी पेंडिंग है। 300 यूनिट तक की बिजली बिल हर महीने माफ किया जाएगा, मुफ्त में बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक के। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। एक परिवार से 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। ₹2 किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे। हमने 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमने उन बुजुर्गों को हिमाचल प्रदेश के 70 साल से ऊपर के जो भी किसान हैं 25 लाख रुपए तक की मुफ्त योजना इलाज की लेकर आपके लिए आए हैं। ये अभी से कर रहे हैं। ठीक। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिल्म को किसने निर्देशित किया?